रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है CSS पैडिंग। पैडिंग क्या होती है और हम इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं? पैडिंग बेसिकली होती है, जैसे हमने मार्जिन पढ़ा था तो मार्जिन में हमने देखा था कि आउटसाइड के अंदर हमें स्पेस मिल रही है, बट यहाँ पे पैडिंग जो होती है वो इनसाइड स्पेस यूज़ की जाती है। मैं इसी की सेम एग्जांपल यहाँ पे अप्लाई करूँगा जो हमारी लास्ट क्लास थी, उसी के अंदर मैं पैडिंग को यूटिलाइज़ करूँगा कि हम पैडिंग कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैं मार्जिन को यहाँ से स्किप कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं चलता हूँ पैडिंग के अंदर। अब इसमें पैडिंग क्या चारों साइडों से यूज़ की जाती है। मैं सबसे पहले जो है वो लेफ़्ट पैडिंग को यूज़ करता हूँ। 20 px के अंदर यहाँ जाते हैं। देखिए जो लेफ़्ट साइड से यहाँ से हमें पैडिंग है वो 20 px मिल चुकी है। मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 70 px ही कर देता हूँ कि 70 px जो हमने लास्ट यूज़ की थी, यहाँ पे देखें 70 px उसने लेफ़्ट साइड से हमें स्किप करके दे दिया। अभी हम चलते हैं राइट साइड पे। अब राइट साइड में हमारे पास डेटा नहीं है तो हमारी पैडिंग यहाँ से हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रही। तो मैं इसको टाइम वेस्ट किए बगैर चलता हूँ टॉप की तरफ कि हम टॉप से 70 पिक्सल छोड़ना चाहते हैं। तो यहाँ देखें टॉप से हमें 70 पिक्सल उसने प्रोवाइड कर दिया है। सेम इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ बॉटम पे, अब बॉटम को देखिएगा, सेव करता हूँ, यहाँ जाता हूँ, देखिए बॉटम साइड पे भी उसने मुझे स्पेस दे दिया है। ये चारों प्रॉपर्टी जो हमने यहाँ पे पैडिंग की यूज़ की हैं, इनको अगर हम शॉर्टकट के अंदर यूज़ करना चाहें तो हमारे पास क्या होती है, सिंपली हमने पैडिंग यूज़ किया है और यहाँ पे हम कर दें 70 px, सेव करें, हमारे पास सेम आउटपुट के अंदर हमें ये रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये होती है हमारे पास बहुत ही आसान वे के अंदर पैडिंग के, हम इसको यूज़ करके जो है वो इजीली इस तरीके से पैडिंग को जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अभी हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक इसी स्लाइड्स के अंदर मौजूद है, यानी कि नेक्स्ट स्लाइड जो हमारे पास है, जिसको हमने विड्थ के बारे में कहा था कि हम हाइट और विड्थ कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहीं पे यूज़ करता हूँ हाइट और विड्थ को। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाइट 300 px, सेव करता हूँ, तो आप देखेंगे कि इसकी जो हाइट है वो ऑटोमेटिकली 300 पे जो है वो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। अभी मैं दोबारा से यहाँ पे जाता हूँ, जो 300 की थी मैं इसको 200 पे ले जाता हूँ कि मुझे छोटी चाहिए। अभी देखिए थोड़ी सी कम हुई है। इसके साथ ही अगर मैं विड्थ यहाँ पे यूज़ करता हूँ और वो मैं कहता हूँ 200 px के ऊपर सेव किया है, अभी देखिए इसकी विड्थ ऑटोमेटिकली क्या हो चुकी है, छोटी होकर आ गई है। कि ये हमारे पास विड्थ का जो है वो एक सिनेरियो बन के आ गया, यानी हाइट और विड्थ में। अगर यहाँ पे एक प्रॉपर्टी हम एक और यूज़ करें कि मैं यहाँ पे इस विड्थ को जो है वो थोड़ा सा परसेंटेज के अंदर यूज़ कर दूं, कि मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मुझे 50% में चाहिए। सेव करूँगा, यहाँ जाऊँगा तो अभी देखें ब्राउज़र की हाफ स्क्रीन के ऊपर जो है ये विड्थ जो है वो डिवाइड होके आ चुकी है। तो आप पिक्सल विड्थ को जो है वो हाइट में भी ले सकते हैं, सॉरी परसेंटेज में भी ले सकते हैं, और इसको आप पिक्सल में भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अभी सेम इसी की जगह पे हम मैक्सिमम विड्थ को भी यूटिलाइज़ करके देखते हैं कि वो क्या काम करती है। तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ जाता हूँ और इसी के साथ मैं जस्ट क्या कर देता हूँ, मैक्सिमम विड्थ ओके किया, यहाँ गए, देखिए कोई फ़र्क नहीं हुआ। यानी कि आप मैक्सिमम विड्थ भी यूज़ कर सकते हैं, मिनिमम विड्थ भी यूज़ कर सकते हैं, और सेम उसी के हिसाब से आप मिनिमम हाइट, मैक्सिमम विड्थ और मिनिमम हाइट, तो चारों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। चारों के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम चीज़ें हैं, आप सेम यूज़ करें, कोई इशू नहीं रहेगा। तो ये थी हमारे पास पैडिंग और विड्थ की क्लास। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर नई प्रॉपर्टी के साथ। जुड़े रहें हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।